हेलो बच्चों, दिस इज प्रिय रंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स द फिजिक्स मैन। और आज का जो वन शॉट है सेमी कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे है। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है, किस पैटर्न पे इस चैप्टर को स्टार्ट करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में जो बेसिकली अगर हम लोग इस चैप्टर को सेमी कंडक्टर मान लें, सेमी कंडक्टर है ना, तो सिंपल शब्दों में हमें पढ़ना क्या क्या है उस कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा। डेफिनेशन मतलब परिभाषा पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? परिभाषा। 2 मार्क्स में पूछा जाता है। व्हाट इज डिफाइन द सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड एनर्जी थ्योरी। बैंड एनर्जी थ्योरी के बेसिस पे सेमीकंडक्टर को डिवाइस करें, बिल्कुल पूछा जाएगा। और आप बताने में कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आपको होना नहीं चाहिए। इसके बाद टाइप्स पूछा जाता है। टाइप्स मीन्स सेमीकंडक्टर कितने प्रकार होते हैं, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है। और इसी में आता है एंड पी एंड एन टाइप, पी टाइप एंड एन टाइप, एन टाइप। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर से क्या समझते हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर से क्या समझते हो, पूछा जाता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंतर को लिख के अंतर स्पष्ट करें। इन सारी चीजों को पूछा जाएगा, तो बिल्कुल आप बेहिचक, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हमें पढ़ना है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि बोलते हैं, पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड होता है, उसका क्या क्या यूज है, क्या क्या इस्तेमाल है पीएन संधि डायोड से, इट्स यूजेज। तो यूज में हमें पढ़ना है रेक्टिफायर। तो हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। हिंदी में बोलते हैं उसको दिष्टकारी। एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, ऐसा डिवाइस होता है, इसलिए इसको दिष्टकारी भी कहते हैं। रेक्टिफायर इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी। तो फुल वेव दिष्टकारी क्या होता है, हाफ वेव दिष्टकारी क्या होता है, क्या कैसे होता है, इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है। अब आगे आते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, अच्छा जिस पॉइंट में मैं स्टार डालू इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे हम, है ना, मतलब इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद आता है जीनर डायोड, ZENER डायोड। जीनर डायोड को हम लोग जेनर डायोड भी लिखते हैं, जीनर डायोड भी लिखते हैं, वो साइंटिस्ट का नाम है, तो पढ़ने का अपना अपना तौर तरीका है। बस जीनर पढ़ना है या जेनर पढ़ना है, जेनर डायोड। इसमें भी स्टार डाला गया है। उसके बाद 3 चीज, LED लाइट इमिटिंग डायोड, उसके बाद सोलर सेल और फोटो डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड का फुल फॉर्म होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। सोलर सेल जानते हैं, सोलर सेल का सोलर सेल, फोटो डायोड, प्रकाश डायोड। ये 3 टॉपिक, इसमें से कोई एक पूछा जाएगा। तो एलईडी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, एलईडी भी पूछ सकता है, सोलर सेल भी पूछ सकता है, फोटो डायोड भी पूछ सकता है। इन तीनों में कोई एक हमें याद रखना होता है। इसके बाद इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। आरसी ऑसिलेटर बहुत आसान होता है। इसमें मतलब ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल ऑसिलेटर के रूप में कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है। बस इसमें लंबा चौड़ा थोड़ा सा डेफिनेशन थ्योरी ज्यादा है। बाद बाकी एनसीईआरटी का आपको पाथ बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है, 2 सर्किट डायग्राम बनाना है और फटाफट राम कहानी लिखते जाना है। वो लॉन्ग के लिए अलग अलग से वीडियो आएगा, लॉन्ग के लिए सारे लॉन्ग का कंपाइल करके हम 3 या 4 वीडियो लाएंगे। वहीं गागर में सागर वाली बात होगा, वहीं वीडियो अपलोडेड ही मिलेगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा, अपलोडेड वीडियो मिलेगा गागर में सागर वाला, है ना। इसमें कंटेंट आपको लॉन्ग का 3 4 वीडियो बना देंगे और फिर शॉर्ट का वीडियो बना देंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर थोड़ा सा आप ये ऐसा कीजिए कि बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको कम कर दीजिए। तो 30 तक शॉर्ट क्वेश्चन को लाते हैं, ऐसे तो कहने को 20 कहते हैं लेकिन 30 तक लाते हैं।
30 तक पूरे से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के आपको बताया जाएगा कि हाँ ये याद करो, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें से 10 आ जाएगा, है ना। और लॉन्ग जितना 19 लॉन्ग कोई टफ नहीं होता है, फिर भी अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है तो उसमें से भी इम्पोर्टेंट कराया जाएगा लॉन्ग। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए सिंपल सा फॉर्मूला शीट सेट रटना है। अब बात है कि कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि सर फॉर्मूला शीट रटे कैसे, इधर से रट्टा मार रहे हैं इधर से भूल जा रहे हैं। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, फॉर्मूला शीट के लिए भी हम बनाएंगे, घबराओ मत। लेकिन आपको चैप्टर वाइज याद रखिएगा ना, बहुत आसान रहेगा। चैप्टर वाइज एकदम से चैप्टर वाइज करना ही करना है। चैप्टर वाइज करोगे बहुत आसानी से आप चैप्टर नंबर 1 आराम से निकाल सकते हो, चैप्टर नंबर 2 आराम से निकाल सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैट्स का दोनों चैप्टर एक साथ रिवाइज करो, जितने फॉर्मूला है उसको एकदम रट्टा मार के आपको। उसके बाद करंट अकेला याद रखना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। मैग्नेटिज्म का दोनों चैप्टर एक साथ याद रखो, बहुत सारा क्वेश्चन है। निपटाओ भाई साहब, इसको निपटाओ, बहुत आसान है, चीजें टफ नहीं है। तो जब कभी भी आपको लगे कि सर इधर से फॉर्मूला रटते जा रहे हैं इधर से भूलते जा रहे हैं, तो सिंपल सा फंडा है कि आप क्या कीजिए, चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर 1 का हमने पूरा फॉर्मूला रटा, पूरा ऑब्जेक्टिव बनाया, सब हमें याद है। फिर चैप्टर नंबर 2 का पूरा फॉर्मूला रटा, पूरा ऑब्जेक्टिव बनाया, हमें याद है। चैप्टर नंबर 3 ऐसे चैप्टर वाइज चैप्टर फॉर्मूला याद रखोगे तो याद होगा। अदरवाइज इधर से सही में इधर से याद करते जाओगे, इधर से भूलते जाओगे, ऑब्वियस सी बात। चलो ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट डील कर रहे थे। तो उसके बाद हमें पढ़ना होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का हिंदी ट्रांजिस्टर ही होता है। तो ट्रांजिस्टर पढ़ना होता है। इसमें दो चीज आपको इंपॉर्टेंट है, एक है लॉजिक गेट। कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल एक क्वेश्चन इससे आया नहीं। सवाल ही नहीं होता है कि इससे क्वेश्चन नहीं आए, लॉजिक गेट से सवाल ही नहीं होता है कि इससे क्वेश्चन नहीं आए। और बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, तो इसको हम बताएंगे अलग से, ठीक। तो इतनी चीजों को अगर हम रिवाइज कर दे, रिकॉल कर दे, तो सेमीकंडक्टर का चैप्टर हमारा खत्म। इतनी चीजें आसान है, आपको लगता है बहुत ज्यादा है। अब देखिए हम लोग एक एक करके करेंगे, रिवाइज करेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। इतना को अगर रिवाइज कर लिए तो आपका चैप्टर अच्छा हो गया, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग एक एक करके चलेंगे अपने जो भी टॉपिक हमने डील करा है सारे टॉपिक पे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, इससे लॉन्ग एक ट्रांजिस्टर एज अ ऑसिलेटर, एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर आएगा, एकदम डिट्टो आएगा, उस पर पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और इस पे वीडियो भी आएगा, याद करने का आसान तरीका भी बताएंगे, सर्किट डायग्राम भी बताएंगे। आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब चूंकि आपसे 6 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 सिलेबस में, 4 सिलेबस में देगा, 2 आलतू फालतू तो पूछेगा। लेकिन हम लोग इसको कर लेंगे ऑनलाइन, इस तरह से करेंगे कि हमें कोई इश्यू ना हो, हमें ऑनलाइन ही याद हो जाए। एक बार वीडियो देखे, 2 बार, तीसरा बार काफ़ी है सर, 2 बार देखे, तीसरा बार हम खुद से कर लेंगे, ऐसा हमारा वीडियो आएगा। तो लॉन्ग के लिए अलग आएगा, घबराने वाली बात नहीं। चलो ठीक है, आते हैं सर। तो सबसे पहला चीज की डेफिनेशन, तो अर्धचालक किसे कहते हैं, और उसके बाद कुचालक किसे कहते हैं, और फिर चालक किसे कहते हैं। तो देखो, नीचे वाले बैंड को वैलेंस बैंड बोलते हैं और इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, बॉन्ड नहीं बैंड बोलते हैं। तो वैलेंस बैंड संयोजी बैंड, संयोजी बैंड बोलते हैं इसको। तो संयोजी बैंड और ए चालन बैंड, चालन बैंड, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। याद रखना, अगर इनके बीच का एनर्जी गैप, एनर्जी गैप जिसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप अगर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इंसुलेटर होगा, कुचालक होगा। अगर कैसे डेफिनेशन याद रखना, देखो हिंदी में क्या बोलेंगे सर, निरोधी
ऊर्जा अंतराल या विरोधी ऊर्जा अंतराल भी बोलते हैं इसको, निरोधी ऊर्जा अंतराल या विरोधी ऊर्जा अंतराल। तो अगर ये निरोधी या विरोधी ऊर्जा अंतराल अगर आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो कुछ अलग होगा। अगर इसी को Eg लिख रहे हैं, Eg नेग्लिजिबल हो, मतलब जो एनर्जी गैप नेग्लिजिबल है, न के बराबर है, न के समतुल्य है, तो चालक होगा, कंडक्टर होगा। क्या होगा? कंडक्टर। और बनाना है डायग्राम। अगर मान लीजिए यहीं Eg शो करना है, Eg अगर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए होगा, तो ये किसके लिए हो जाएगा? कुचालक। और Eg का वैल्यू नेग्लिजिबल, एकदम गैप बनाना तो है लेकिन गैप एकदम से नाम मात्र के, इसके बीच का गैप एकदम कम कर देना है। तो Eg अगर नेग्लिजिबल है, अप्रॉक्सीमेटली 0, तो वो क्या होगा? चालक। अगर तीसरा यही Eg का मतलब समझ रहे हो, एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो यही हमारा कहलाता है सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। तो अर्धचालक, चालक और कुचालक पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि चालक तथा अर्धचालक एवं कुचालक को ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड के बेसिस पे डिफाइन करे। तो आप ये तीनों डेफिनेशन लिखिएगा या आप बैंड बना दीजिएगा, कहानी खत्म। इतना कर दिए डेफिनेशन, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखो, याद करने के लिए मैं ऐसे दिखवा नहीं है, बस हम आपको तरीका बता रहे हैं कि समझ लो, बंदूक समझ लेना है, थोड़ा एनर्जाइज होकर पढ़ना है, बोर नहीं होना है एकदम से। मैं समझ रहा हूँ कि स्लो मोशन है, आपने जो पढ़ा होगा क्लास में उसका रिदम और ये ऑनलाइन का रिदम थोड़ा सा स्लो फील होगा, इट्स ओके, लेकिन करना आपको है ना, करना है, बार बार देखना है वीडियो। कैसे याद रखेंगे? एनर्जी गैप 3 से ज्यादा, इंसुलेटर, कुचालक, नेग्लिजिबल लगभग कम, शून्य न के बराबर है, शून्य के बराबर, तो चालक। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, 3 लिखा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो अर्धचालक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। सो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आते हैं कि सर ये टाइप कितने टाइप का होता है? सर एक्सट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है? देखो, प्योरिटी के बेसिस पे प्योर और एक होता है इम्प्योर। तो प्योर को बोलते हैं इंट्रिंसिक, और नैज भी बोलते हैं इसको, शुद्ध। और इम्प्योर जो होता है एक्सट्रिंसिक, क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक बोलते हैं इसको, अप द्रवी अर्धचालक। इसमें डोपिंग किया होता है। अच्छा, डोपिंग भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे डोपिंग आप केमिस्ट्री में पढ़े हुईगा, फिजिक्स में भी पढ़ना है डोपिंग, लेकिन डोपिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्योर जिसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, और इम्प्योर जिसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, अपद्रवी, इसको नैज बोलते हैं प्योर को। इसमें क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉजिटिव चार्ज होल क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है? होल। और ये एंटिटीज के स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, एक और चीज, इसका प्रोडक्ट पहले तो याद रखो, इसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होगा। और Ne इंटू एन पी या NH लिखा रहेगा, H मतलब होल, धनात्मक कोटर या होल भी बोलते हैं, इसका लगभग प्रोडक्ट Ni स्क्वायर के बराबर होता है। Ni होता है एंटिटीज के बराबर, तो दोनों बराबर होता है, तो 4 गुने 4, तो 4 का स्क्वायर, इसीलिए E इंटू NH अप्रॉक्सीमेटली Ni स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको याद रखना है। किसमें? प्योर और किसमें? इंट्रिंसिक में। इम्प्योर में ये बराबर नहीं होगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव होल्स या होल नॉट कभी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स होगा। और इसमें इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, अशुद्धता मिलाया जाता है। यही अशुद्धता, इम्प्योरिटी मिलाने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डोपिंग। अपद्रवीकरण या अपद्रवी कह सकते हैं, डोप्ड किया जाता है, ये डोपिंग है।
तो देखो, जब H बड़ा हो, होल बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव की अधिकता हो, तो पॉजिटिव की अधिकता होगा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पी टाइप अर्धचालक। और अगर नेगेटिव होल की अधिकता हो तो कहलाएगा, नेगेटिव होल नहीं, नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो तो कहलाएगा आपका एन टाइप अर्धचालक सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप और एन टाइप समझ में आया होगा। पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक का हिस्सा होता है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर करंट उससे फ्लो नहीं करता है, तो हम लोग इसका टेम्परेचर को हाई करते हैं। टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने से इसका बॉन्ड ब्रेक करता है और जितना पॉजिटिव बनता है उतना नेगेटिव बनता है। इसकी कहानी ये है। और इम्प्योर की बात करेंगे, एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे, अपद्रव्य की बात करेंगे, तो इसमें कंडीशन होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। अशुद्धि मिलाने का जो प्रोसेस है, इम्प्योरिटी, और अच्छी बात है, ऐसा प्रोपोर्शन में नहीं मिला देना है कि किसी भी प्रोपोर्शन में मिला देना, नहीं, उसका एक प्रॉपर रेशियो होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। निश्चित अनुपात नहीं होगा, प्रॉपर रेशियो नहीं होगा, तो फिर उस मिलाने का कोई फायदा नहीं। इम्प्योरिटी वेरी 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 लेस अमाउंट होना चाहिए और प्योर ज्यादा होना चाहिए। 1:1,00,000, एक इम्प्योरिटी और 1,00,000 प्योर होना चाहिए। इस अनुपात में होगा तभी उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डोपिंग नाम देते हैं उस प्रोसेस को। और हमारा बनता है दो तरह का इम्प्योर। कितने तरह का बनता है? दो तरह का। एक बनता है पी टाइप और एक बनता है एन टाइप। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे इसमें पॉजिटिव होल्स तथा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिना इम्प्योरिटी के टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होता है या फाउंड होता है। और इसमें अगर एक्सट्रिंसिक में पूछेगा, इसमें इम्प्योरिटी मिला के, अशुद्धता मिला के होता है। लेकिन इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मेन है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, फिर उसमें अंतर क्या है, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, पी टाइप और एन टाइप। चलो बताने के लिए बता दिए हम, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, फिर हम लोग पी टाइप और एन टाइप पे आते हैं। पी टाइप और एक एन टाइप। देखो, पी टाइप चाहे एन टाइप, दोनों टाइप का आपको सेमीकंडक्टर बनाना है, तो किसी भी तरह का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको अशुद्धि मिलाना पड़ेगा, इम्प्योरिटी मिलाना पड़ेगा, वो भी प्रॉपर रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में। जब मिलाया जाता है अशुद्धि को किसी शुद्ध चालक से मिलाया जाए, अशुद्धि को जब शुद्ध अर्धचालक से एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो यह प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। और डोपिंग याद रखना, एकदम लिख लेना, पूछता है डोपिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज डोपिंग। तो क्या कहेगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर इन प्रॉपर रेशियो इज नोन एज डोपिंग। किसी निश्चित अनुपात में शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। और इसी डोपिंग से हमें दो चीज प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? पी टाइप और एक एन टाइप। तो मानते हैं सिलिकॉन हमारा है, इस सिलिकॉन इस तरह से जाल बनाता है, सेमीकंडक्टर है ना, कोवैलेंट बॉन्ड का, सहसंयोजी बॉन्ड का जालक होता है। हर एक चार चार से, फिर तीन तीन से जुड़ा होगा, तो हर एक चार के साथ बॉन्ड एक चार के साथ जुड़ा होता है इस तरह से। अब इस एक को मान लेते हैं दिखाने के लिए, एक को सेंट्रल एटम मान लिए। क्या मान लिया गया? सेंट्रल एटम। अगर इसमें P है तो याद रखना, P टाइप को बनाने के लिए पेंटा नहीं आएगा, तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, त्रिक संयोजी, त्रिक संयोजी अशुद्धि। तो त्रिक संयोजी अशुद्धि जब मिलाया जाता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, तो कोई भी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, लेकिन मिलाते वक्त इस बात का हम ख्याल रखते हैं कि हमारा जो ट्राईवैलेंट है उसका साइज और सिलिकॉन का साइज क्या कंपेरेबल है। तो मान लीजिए छोटा सा चीज निकालेंगे, बहुत सा बड़ा चीज डालेंगे तो सेट नहीं बैठेगा, तो हमें प्रॉपर सेट बैठाना होता है। तो इम्प्योरिटी मिलाते वक्त हम लोग ख्याल रखते हैं कि दोनों का एटॉमिक रेडियस साइज थोड़ा कंपेरेबल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन एकदम से ऊपर एकदम से नीचे नहीं चलेगा। याद रखना, पी से पेंटा नहीं होता है,
पेंटावैलेंट जब मिलाएंगे, यही सिलिकॉन है, यही सिलिकॉन है, ये 4 से कहीं से मिल रहा होगा, और इसमें एक सेंट्रल एटम को रिप्लेस करेंगे पेंटावैलेंट से, पेंटावैलेंट, पंच संयोजी, पंच संयोजी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अगर पंच संयोजी, अब ये क्या था, त्रिक संयोजी, ये कितना था, त्रिक, और ये क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पंच संयोजी। तो अगर पंच संयोजी इसमें लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एन टाइप। तो याद रखना, पी से, पेंटा से पी नहीं बनेगा, पेंटा से पी, तो 3 और 5 क्या करना है, तो 3 5 करना है, तो 3 5 करना है, तो 5 5 से मत मिलाना, मतलब पी टाइप से 5 मत मिलाना, तो 3 से मिलाना है। एक तो याद रखना 3 5 ही इससे होगा, या तो 3 मिलाओ नहीं तो 5 मिलाओ, 3 मिलाओगे तो ट्राइवैलेंट, 5 मिलाओगे तो पेंटावैलेंट। और नाम नाम में रिपल्सन होता है कि पी टाइप है, पेंटा से डिट्टो नहीं होगा, तो किससे होगा, ट्राइवैलेंट से। किससे होगा, ट्राइवैलेंट से। तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, तो आपसे पूछेगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, ऐसा सेमीकंडक्टर, तो आप देखिएगा, लिखिएगा कि ऐसा सेमीकंडक्टर, ऐसा अर्धचालक जिसमें पॉजिटिव होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में काफी होता है या बहुत अधिक मात्रा में होता है, तथा जिसे त्रिक संयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है, उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। और अगर पूछेगा एन टाइप अर्धचालक से क्या समझते हैं, आप कहेगा ऐसा अर्धचालक जिसमें ऋणात्मक फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पॉजिटिव धनात्मक कोटर या होल से बहुत ज्यादा हो, तथा इससे पेंटा मतलब पंच संयोजी अशुद्धि मिला के बनाया जाता है। तो ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में 2 डिफरेंस बता दिए। पहला तो डेफिनेशन लिख देना, डेफिनेशन में दोनों डिफरेंस है। इसमें अगर पूछेगा स्ट्रक्चर के अलावा तो यहाँ का क्या बनेगा, पी टाइप है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव होल्स वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव होल्स को हम पी से ना डिनोट करते हुए एच से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर 2 नंबर में पूछता है, अंतर स्पष्ट करने के लिए अंतर स्पष्ट कर दिए। हमें पूछेगा पी टाइप से क्या समझते हो, एन टाइप से क्या समझते हो, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब कभी पी टाइप और एन टाइप से कुछ भी आए रिलेटेड क्वेश्चंस, आराम से आपसे पूछा जाता है कि पेंटावैलेंट, क्या पूछा जाता है, पेंटावैलेंट त्रिक संयोजी से क्या है, पंच संयोजी से क्या बनता है, त्रिक संयोजी से क्या बनता है, या पूछ देगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर किस प्रकार के अशुद्धि मिलाने से बनता है, या पी टाइप सेमीकंडक्टर किस प्रकार के अशुद्धि मिलाने से बनता है। तो सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि पेंटा से पी नहीं बनेगा, पी से पेंटा का कोई लेना देना नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं आगे, और ट्राईवैलेंट पीरियोडिक टेबल में देख लेना है, पेंटावैलेंट पीरियोडिक टेबल में देख लेना है आराम से। एल्युमिनियम फिट कर दो इसमें, क्या फिट कर दोगे, 2 8 10 3 13, ट्राईवैलेंट इसमें एल्यूमिनियम 13 वाला फिट कर दो। अब 5 वाला फास्फोरस फिट कर दो, 2 8 10 5 15, तुमको जो फिट करना है, बस आपको ये बताएं कि पूछता क्या है। ट्राईवैलेंट पूछता ही नहीं, पूछेगा कि फास्फोरस की एल्यूमिनियम, ठीक, और ये इसमें क्या, पेंटावैलेंट। तो जो पूछता वो हम करा रहे हैं, फालतू फालतू चीज ज्यादा ज्ञान आपको नहीं दे रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले लिए, हम आगे बढ़ेंगे। अंतर भी लिखना हो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड से क्या समझते हो। तो देखो, एक ही शुद्ध क्रिस्टल लेते हैं अर्धचालक का, प्योर क्रिस्टल, और इधर से ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट त्रिक संयोजी, और इधर से पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट पंच संयोजी, इसमें त्रिक संयोजी और इसमें पंच संयोजी। और अगर तुम्हें इश्यू होगा कि सर आपने तो इंग्लिश बताया नहीं, तो कोई बात नहीं हो, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आप इंग्लिश आरपी टाइप में, इट इज अ टाइप ऑफ इम्प्योर, इट इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन विच नंबर ऑफ, अगर पी टाइप है तो नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कहानी खत्म। और एन टाइप में इट इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ, and made up with mixing the penta
तो होगा अगर पी टाइप बनाना है तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, और एन टाइप बनाना है तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ये लिख देना है दोस्तों आराम से। इंग्लिश में वाले सुपर स्मार्ट हो तुम लोग, बताने की जरूरत नहीं है ना। चलो बस बकलोलगिरी करता है पूरे साल, इसलिए चिंदेगिरी करना पड़ता है लास्ट में। तो इसमें जैसे ही यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है एक बाउंड्री का, एक लेयर का, जिसमें इस साइड होता है पी पॉजिटिव होल्स, इसमें पॉजिटिव होल्स की संख्या बढ़ जाती है। इधर पॉजिटिव होल्स, ऐसा नहीं पॉजिटिव होल्स के बीच बीच में कहीं कहीं दबा रहता है इलेक्ट्रॉन्स, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन बस कम होगा, और इधर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब नहीं कि पॉजिटिव होल्स नहीं होगा, होगा कहीं कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पॉजिटिव होल्स होगा। इसमें अगर पॉजिटिव होल्स की संख्या ज्यादा है तो इसको कहेंगे पी टाइप, पी, और इधर एन। और ये लेयर जो बनता है बीच में, इस लेयर को हम लोग नाम देते हैं डिप्लीशन लेयर, अपक्षय परत, हिंदी में बोलते हैं अपक्षय परत, और इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। और इसी लेयर के इस साइड हमारा बनता है, अगर P है उस साइड बनेगा नेगेटिव पोलैरिटी वाला, P के साइड क्या बनता है नेगेटिव पोलैरिटी का एक, और N की साइड जो नेगेटिव है उधर क्या बनता है पॉजिटिव, जो पोटेंशियल बैरियर का काम करता है। किसका काम करता है पोटेंशियल बैरियर का। तो सर ठीक है, मोटा मोटी कहानी समझा दिया। आप बताइए कि पूछेगा पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि किसी शुद्ध क्रिस्टल में एक तरफ त्रिक संयोजी और दूसरे तरफ पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो बीच में P तथा N का एक संधि बनता है, इसे पीएन जंक्शन संधि कहते हैं। इसके दोनों तरफ ऋणात्मक और धनात्मक, दोनों तरफ ऋणात्मक तथा धनात्मक टर्मिनल के बनने से या ध्रुव के बनने से इसे पीएन जंक्शन डायोड के नाम से जाना जाता है। डायोड, डाई मतलब दो, और इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड हैं, दो ध्रुवक हैं। चलो अगर इंग्लिश मीडियम वाला पूछेगा कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, आप कहिएगा when a pure crystal of semiconductor injected with one injected both side with different trivalent and pentavalent impurity, then PN junction diode is made up. And due to the generation of polarity, both side, it is also known as PN junction diode. तो ये पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पूछेगा, बिल्कुल आप बना सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड क्या है। चलो ठीक है, तो डेफिनेशन लिखना है, बार बार रिकॉल रिवाइज करना है। पीएन जंक्शन डायोड बता दिए। अब आते हैं इसी से रिलेटेड जीनर डायोड पर। सिंबल देखो, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बहुत जरूरी है। कौन पी याद रखना, पेनिट्रेशन से याद रखना, ये होगा पी, तीर अंदर जा रहा है पेनिट्रेट कर रहा है, और नेगेटिव आदमी रोकता है, तो कौन किसका होगा पी, और क्या होगा एन, ये हो गया पीएन जंक्शन। क्या हो गया पीएन, सिंबल होता है। अगर आपसे पूछेगा कि किसका सिंबल है तो फटाक से कहेगा पीएन जंक्शन का है। किसका सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का। अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव से जोड़ दें और ये टर्मिनल नेगेटिव से, बैटरी के इस तरह से कनेक्टेड करें, ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शो द या ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड। अग्रबायसित, हिंदी में बोलते हैं इसको अग्रबायसित, या अग्र अभिनीत भी बोला जाता है, अभिनीत। तो अग्र अभिनीत किसे कहते हैं, तो पीएन जंक्शन का पी सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हो और एन सिरा नेगेटिव से, तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायस्ड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। बहुत अच्छी बात। और इधर देखिए, अगर यही पीएन जंक्शन डायोड है, यही क्या है पीएन जंक्शन डायोड, इसमें क्या करना है कि पॉजिटिव वाला पी टाइप को नेगेटिव से, पी जो साइड है और एन साइड है, पी किससे नेगेटिव से और एन किससे पॉजिटिव से, तो अगर पी नेगेटिव से और एन पॉजिटिव से जुड़ा हो तो उसको हम लोग नाम देते हैं पश्च बायसित।
रिवर्स बायस्ड, पश्च बायसित या अभिनित। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पश्च बायसित या पश्च अभिनित डायोड किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेगा? जब पॉजिटिव टर्मिनल या पी टाइप सेमीकंडक्टर का पी सिरा नेगेटिव से जुड़ा हो और एन सिरा पॉजिटिव से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पश्च बायसित, रिवर्स बायस्ड, पश्च अभिनित भी बोलते हैं। इसमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं जीनर डायोड पे। जीनर डायोड, इसका सिंबल देख लो। ये जो डायोड होता है ना, इसमें थोड़ा सा मूछ लग जाता है, तो जीनर डायोड इसको बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? जीनर डायोड। तो जीनर डायोड स्पेशली होता क्या है? तो जब हम लोग स्पेशली सुन लो, और एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज जीनर डायोड, हाउ इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड से क्या समझते हो? कैसे ये वोल्टेज स्थितिकारक या नियंत्रक के रूप में या विभव नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। तो सिंपल अगर पूछे कि व्हाट इज जीनर डायोड, हाउ डज इट एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जीनर डायोड से क्या समझते हो और कैसे ये वोल्टेज रेगुलेटर मतलब विभव स्थितिकारक या नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, तो सिंपल देखेंगे। सबसे पहले तो आप इस तरह का डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। ये सिंबल किसका होता है? जीनर का। डायग्राम कैसे बनाना है? तो इस तरह का इनपुट लेना है, इसमें आपको इस तरह से बताना है। ठीक, ये जो सर्किट डायग्राम हो गया, ये किसका सर्किट डायग्राम है? जब क्वेश्चन पूछेगा, जब अभी मैंने रिपीट किया वो क्वेश्चन पूछेगा, तो ये डायग्राम जरूर बनाना। ये आपका ये क्या है? तो जीनर डायोड होता क्या है? हम घबराओ मत, आएंगे। जीनर डायोड क्या होता है, घबराने वाली बात नहीं है। जीनर या जेनर, अच्छा, जीनर या जेनर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आते हैं, होता क्या है सर? यह स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है। ये पीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन ये स्पेशल पर्पस है। इट इज द स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड विच ऑलवेज biased in reverse condition, which always biased in reverse condition at breakdown state. At breakdown state, it is the reverse, no, it is the special purpose PN junction diode which always biased in reverse biasing condition at breakdown state, at breakdown state। हिंदी मीडियम वाले कहोगे यहाँ सर आप बताइए, तो हिंदी मीडियम वाले सुनो, यह एक विशिष्ट प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है जो पश्च अभिनित अवस्था में ब्रेकडाउन मतलब भंजन की स्थिति में कार्य करता है, जो पश्च अभिनित अवस्था में भंजन की स्थिति में कार्य करता है। फिर से सुनो, ये क्या है? यह एक विशिष्ट प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड है जो पश्च अभिनित अवस्था में भंजन की स्थिति में कार्य करता है। बहुत अच्छी बात है, डायग्राम बना देना है, हो गया। अगर पूछेगा ये वोल्टेज रेगुलेटर की स्थिति के रूप में कैसे काम करता है, तो सर्किट डायग्राम जस्ट पहले बनाए थे वैसे बनाइएगा, और आपको इस तरह का डायग्राम बनाना पड़ेगा और कह दीजिएगा कि करंट इंक्रीजेज, इसमें करंट है, आई है, और ये वोल्टेज ग्राफ है। तो कहना आई इंक्रीजेज बट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। वोल्टेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हिंदी मीडियम वाला कैसे बोलेंगे? हिंदी मीडियम वाला कैसे बोलेंगे? थोड़ा सा हीरो, थोड़ा सा इसको
ब्रेक करना है, रोकना है, बहुत मत कर देना। चलिए बीच में कोई आ गया था तो बीच में कोई आ गया तो थोड़ा सा देर के लिए डिस्टर्बेंस था, इट्स ओके। चलिए, तो अगर पूछा जाएगा कि कैसे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है, विभव स्थिर कारक के रूप में कैसे कार्य करता है, तो सिंपल कहिएगा, एट अ ब्रेकडाउन स्टेट द वोल्टेज बिकम्स कांस्टेंट फॉर वट एवर द करंट। तो भंजन की स्थिति में विभव निश्चित हो जाता है, चाहे विद्युत धारा का कोई भी मात्रा हो, जिसके कारण ये वोल्टेज नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। दैट्स ऑल, इतना ऐड करना है। तो वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब जेनर डायोड हो गया, रेक्टिफायर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर किसे कहते हैं? अगर पूछेगा व्हाट इज रेक्टिफायर, पूछेगा व्हाट इज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर पूछेगा, यह कितने तरह का होता है, या आप हिंदी में दिष्टकारी किसे कहते हैं, पूछेगा कि दिष्टकारी किसे कहते हैं, दिष्टकारी किसे कहते हैं, छोड़ो ना भाई, किसे कम मिटाओ। तो व्हाट इज रेक्टिफायर पूछेगा, रेक्टिफायर से क्या समझते हो, दिष्टकारी किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहेगा, नॉट इलेक्ट्रिक। It is an electronic device which convert the alternating current into direct current। यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। कौन से धारा को? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? दिष्टकारी। यह दिष्टकारी कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण तरंग, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब थोड़ा सा इसका सर्किट डायग्राम देख लीजिए। चलो सर्किट डायग्राम देखा जाए, किसका? इसी का, दिष्टकारी का। तो बहुत आसान है, रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम देखना बहुत ही आसान है। पहला, अगर आप फुल वेव बना रहे हैं तो याद रखना, पहले तो आपको बनाना पड़ेगा एक ट्रांसफॉर्मर, बीच में ये सिंबल हो जाता है कोर और इनपुट और आउटपुट का। बीच में अगर फुल वेव बना रहे हैं तो दो अग्र बायसित फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन लेना पड़ेगा, और बीच में स्प्लिट करने वाला स्प्लिटर लेना पड़ेगा, और यहाँ से आउटपुट दिखाना पड़ेगा। जब एक पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब ए पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव, उल्टा फिर चलेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो जब इससे वोल्टेज मिल रहा होगा तो नीचे वाले से नहीं, और नीचे वाले से मिल रहा होगा तो ऊपर वाले से नहीं। ये होता है सर्किट डायग्राम। ये D1 D2 फॉरवर्ड बायस्ड है, D1, ये D1 एंड D2, ये फुल वेव का है। इसका है फुल वेव का। हाफ वेव में एक ही होगा। पहले तो बजाते आप बनाइएगा सॉरी। ये RL मतलब होता है लोड रेसिस्टर, इसे क्या अबाउट आउटपुट लेते हैं। तो ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, और ये जब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सी बात है, हाफ एक कंप्लीट साइकिल को कन्वर्ट करता है, अरे हाफ साइकिल को कन्वर्ट करता है आराम से। फुल वेव पहले है, हाफ वेव बाद में है। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज, जेनर डायोड बता दिए, डायोड रेक्टिफायर बता दिए, जेनर डायोड का इस्तेमाल बता दिए, लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, ये बता दे रहे हैं। और फिर हाँ ठीक है, दो ही चीज से काम चलेगा, लाइट इमिटिंग डायोड सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लाइट इमिटिंग डायोड उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लाइट इमिटिंग डायोड की पॉसिबिलिटी हमारे डेली लाइफ में भी ज़्यादा आता है ना। फोटो डायोड के अलावा लाइट इमिटिंग डायोड भी होता है, तो याद रखना। चलो 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 चलो,
लिख लिया बंधु। चलो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, अभी हम अपलोड इसको कर रहे हैं थोड़ा सा, तो आज मकर संक्रांति के दिन हाफ वे में क्यों पानी तो गला में खराश पकड़ लिया। चलो अब हम आते हैं सर, लाइट इमिटिंग डायोड किसे कहते हैं? एलईडी, इंग्लिश बोलते हैं इसको लाइट, LIGHT, इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा सिंपल, ये हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। लाइट इमिटिंग डायोड इज हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, मतलब भारी मात्रा में अपद्रवित किया हुआ अग्रबायसित पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो क्या करता है जो क्या करता है, तो पॉजिटिव होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन के आपस में संयोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। और कौन सा ऊर्जा? तो प्रकाश ऊर्जा। जैसे यहाँ संयोजन होता है तो क्या मुक्त होता है इससे? प्रकाश ऊर्जा, लाइट या प्रकाश। तो अगर लाइट या प्रकाश मुक्त हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइट इमिट, उत्सर्जित करने वाला डायोड। ऐसा डायोड जो लाइट उत्सर्जित करता है। तो साफ शब्द में बताइए सर, व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड? तो लाइट इमिटिंग डायोड इज heavily doped forward biased PN junction diode in which, due to recombination या diffusion of free electrons and positive holes, light energy emitted or light emitted. इट्स ओके। अगर हिंदी में देखा जाए तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अग्रबायसित पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसे भारी मात्रा में अपद्रवित किया गया होता है। इसमें धनात्मक कोटर तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों के विसरण से प्रकाश उत्पन्न होता है। सिंपल हो गया, कहानी खत्म। इसके बाद क्या बता देना है? फुल फॉर्म तो समझ ही रहे हो, इसमें बना देना है, दो चीज बनाइएगा, एक ब्लॉक डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम ये हो गया, ये ब्लॉक डायग्राम कहलाता है, सर्किट डायग्राम कहलाता है। कहानी खत्म। इसमें पॉजिटिव होल्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन से आपस में रिकॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, जिसकी वजह से इसमें लाइट उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? लाइट, प्रकाश। फॉरवर्ड बायस्ड है, मतलब पॉजिटिव से जुड़ा होगा, और इन है नेगेटिव से जुड़ा होगा। आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा। ये रहा आपका, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये मत इसमें दिखाना है, और यहाँ लाइट इमिट होगा बस। ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिएगा। कहानी खत्म। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे देख। चलो ठीक है, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं सोलर सेल पे। पहले फोटो डायोड देख लेंगे, फिर सोलर सेल।
चलिए, फोटो डायोड क्या होता है? ये भी पीएन जंक्शन डायोड है। क्या है? पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन पक्ष अभिनित है, मतलब पी और एन है, इसका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन होगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल से। अब सुनो, होता क्या है कि प्रकाश के, लाइट के इंसिडेंस की वजह से, आपतन की वजह से, किसके आपतन की वजह से? जंक्शन पे गिरता है। जंक्शन पे क्या गिरता है? लाइट। और लाइट एनर्जी के इंसिडेंस की वजह से लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव होल्स मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से जंक्शन के अक्रॉस, संधि के अनुदिश छोटी मात्रा में एक विभव उत्पन्न होता है या विभवांतर उत्पन्न होता है। इस संयोजन को हम लोग क्या नाम देते हैं? फोटो डायोड। फोटो मतलब लाइट आया और बन गया डायोड, मतलब एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। तो साफ शब्दों में कैसे कहेंगे व्हाट इज फोटो डायोड सर? सिंपल भाषा में पूछे तो इट इज रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड in which when light energy falls at the junction, small amount of current starts flowing, in which small amount of current starts flowing when light energy or white light or light incidence on the junction। अब वही फोटो डायोड का, अब अगर तुम्हें ठीक है इस सर्किट ब्लॉक अगर बनाना पड़े, ब्लॉक डायग्राम हो गया सर, सर्किट डायग्राम बनाना पड़े तो इसको नेगेटिव टर्मिनल और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से ये डंडी खींच देना और इसमें लाइट को आते हुए दिखाना है, जाते हुए नहीं। उसमें लाइट जा रहा था, इसमें लाइट आ रहा था। सिंपल। सोलर सेल में भी, चलो ठीक है। अब सोलर सेल होगा, क्या कहेंगे सर? सोलर सेल किसको कहेंगे? एक ब्लॉक डायग्राम बना दीजिएगा इसमें, और रहा आपका सोलर सेल। सोलर सेल का जो कंस्ट्रक्शन है ये भी पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें भी वही कहानी होता है। तो सर दोनों का डेफिनेशन सेम होगा? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर है। किस चीज से अंतर है थोड़ा सा सर? देखो, पहले तो ब्लॉक डायग्राम अच्छे से बना लेना है और इसमें लिखना क्या है कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात तो बराबर है सर? हाँ, बात बराबर है, लेकिन थोड़ा सा सेल के टर्म में है तो उसको सेल के टर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। इसका डेफिनेशन फोटो सेल से थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। नो डाउट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एट अ रिवर्स विच यूज इन रिवर्स बायस कंडीशन। सब कुछ सेम है, बस लेकिन कहना क्या है कि किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? सोलर सेल। डायग्राम बना दीजिएगा। अगर आपको वोल्टेज करंट की कहानी कुछ करना हो तो इस तरह से बना दीजिएगा, ये आपका वोल्टेज करंट की कहानी हो जाएगा बस। तो इस तरह से बना दीजिएगा वोल्टेज करंट की कहानी, ये डायग्राम बना दीजिएगा। तुम कहोगे नहीं सर इसका सर्किट डायग्राम बता दो, बिल्कुल वही कहानी है जो आपने सर्किट डायग्राम पढ़ा था फोटो डायोड के लिए। इसमें भी लाइट क्या करेगा? जंक्शन पे इंसिडेंस होगा। कहाँ पे इंसिडेंस होगा? जंक्शन पे। तो कहानी तो सेम, बिल्कुल सेम है सर, बस हमें एक्स्ट्रा क्या लगाना है? एक्स्ट्रा ये लगाना है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, दैट्स ऑल, इतना ही काफी है। तुमने कहा ओके सर, ओके सर, आगे बढ़ूं? बिल्कुल, तो बढ़ा जाए। लॉजिक गेट। चलो लॉजिक गेट के पहले बाइनरी सिस्टम पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं? बाइनरी, फिर लॉजिक गेट पर भी आएंगे। अगर 1 घंटे से ज्यादा जाएगा तो लॉजिक गेट के अगले वीडियो में करेंगे। देखो तो कितना देर हुआ, बाप रे 10 मिनट में। चलो जल्दी से लॉजिक गेट बाइनरी सिस्टम दोनों निपटाते हैं। चाहे लॉजिक गेट ऑनलाइन आगे बढ़ा देंगे, चलो ठीक है। पहले बाइनरी सिस्टम देखते हैं। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? हमारे कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर 1 2 3 4 5 नहीं समझता है। कंप्यूटर को इतना अगर नंबर सिस्टम डाल दिया जाए 9 10 15 1 लाख 20 हजार, तो फिर दिक्कत है कंप्यूटर को। तो इन्फॉर्मेशन ढेर सारा अपलोड करना है तो कहता है दुनिया का हर एक चीज हम लोग नंबर 2 ही में समझेंगे, 1 या 0। तो 1 इसको कहते हैं जब इनपुट मिल रहा होता है, और 0 कहते हैं जब इनपुट नहीं मिल रहा होता है। तो 1 0 के टर्म में मतलब 2 डिजिट को आधार मान के पूरा दुनिया बसा हुआ है, उसी को हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं। और डेसिमल सिस्टम दार्शनिक प्रणाली, और ये द्विधारी प्रणाली होता है। बाइनरी का हिंदी द्विधारी होता है। तो डेसिमल सिस्टम जो होता है दार्शनिक प्रणाली होता है,
उस प्रणाली में क्या करते हैं, सिंपल डेसिमल सिस्टम जो होता है, दाशमिक प्रणाली होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 से लेकर 9 तक डिजिट और 1 एक और ऐड होता है 0। तो ये 10 नंबर है, इसी से पूरा नंबर बनता है, इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि डेसिमल सिस्टम में बदलो, तो सिंपल देखो, डेसिमल को बाइनरी में बदलो। सिंपल देखो, मान लो 29 को हमको बाइनरी में बदलना है, तो जो भी नंबर दे देगा उसका बाइनरी पूछेगा, तो घबराने का नहीं। हम लोग एक चीज बनाएंगे और उससे दोनों सिस्टम को कन्वर्ट करना, इससे उसमें उसको इसमें करना आराम से सीख जाएंगे। देखिए कैसे, तो बाइनरी सिस्टम है, 2 से भाग करेंगे, लेकिन भाग करने का तरीका थोड़ा खतरनाक है, इसको ऐसे भी लिख लेना है ऐसे। तो कितना टाइम्स कटेगा उधर लिखना है, तो 14 दूना 28, 14, तो ये टाइम्स को बीच में लिखना है। 14 दूना 28 मीन्स जितना कोशेंट होगा उसको बीच में लिखना है। कितना गुना, कितना हुआ, तो कितना गुना 14 दूना 28, बच जो जाएगा रिमाइंडर, तो याद रखना इसको रिमाइंडर लिखना है, इसको कोशेंट, इसको शेषफल और बीच में भागफल। ऐसे सिंपल भाग देते थे, कैसे देते थे, 29 भागा 2, तो 14 दूना 28, 28 लेके और हाथ में 1 कहते थे। तो हम लोग क्या रखते थे कि भागफल को इधर लिखते थे और शेषफल नीचे लिखते थे। अब उलट देना है कि शेषफल को इधर लिखना है ना, और भागफल को इधर लिखना है, और बार बार 2 ही से भाग करना है, तो बार बार यही 2 से भाग करना है। तो याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम में इधर क्वोशिएंट लिखना है, इधर रिमाइंडर लिखना है। चलो फिर से 2 से भाग करेंगे, तो अच्छा बचा, वो रिमाइंडर लिखेंगे, 1 बचा, 2 से भाग कीजिए, तो 7 दूना 14 सर, बचा कितना, ओल 0 नहीं बचा, फिर से 2 से, 2 तिहाई 6, हाथ में कितना 1, फिर 2 से, 2 एकम 2, हाथ में कितना 1, जब 1 आ जाए नीचे, कितना आ जाए 1, तो टेंशन में आने की जरूरत नहीं, तब ऐसे नीचे से ऊपर तक एरो दे देना है और नीचे से लिखना है 1 1 1 0 1। ये बाइनरी सिस्टम में 29 के बराबर होगा, 1 1 1 0 1, ये बाइनरी सिस्टम में 29 के बराबर होगा। तुमने कहा क्रॉस चेक कैसे करेंगे, क्रॉस चेक करने का आसान तरीका, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 1 गुने 2 के पावर, 2 के पावर उतना ही होगा जो इस डिजिट के बाद अंक होगा। इस डिजिट के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4, 4, बीच में कौन सा साइन, हमेशा प्लस, फिर आया 1, तो 1 इंटू 2 के पावर, तो 2 के पावर कितना लिखें, तो इसके बाद जितना अंक होगा 1 2 3, 3 अंक, 2 के पावर 3, फिर 1 आया, 1 इंटू 10 टू द पावर, इसके बाद कितना अंक है, तो 2, तो 2 के पावर 2, फिर 0, 0 लिखने की कोई जरूरत, 0 लिखा हुआ तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, लास्ट में फिर क्या है 1, 1 इंटू 2 के पावर, इसके बाद क्या लिखे, तो इसके बाद कितना अंक है, 0 अंक है, कुछ नहीं है, तो 2 के पावर 0। अब चलिए 2 के पावर 8 करेंगे, 4 करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 4 16 हो जाएगा। 2 के पावर 3 करेंगे तो 8, और ये 2 के पावर 2 करेंगे तो 4, और ये 0, और ये 1 गुने 2 के पावर 0 मतलब 1। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, सिंपल भाषा में बताइएगा, तो 24 4 28 और 1 29, तो क्रॉस चेक कर दिए, आ गया हमारा। कभी आपको उल्टा दे देगा, बाइनरी सिस्टम में दे देगा, बाइनरी सिस्टम में लिखेगा, कहेगा बताओ 1 0 1 0 1 1 का क्या होगा डेसिमल, 1 0 1 1 1 का क्या होगा डेसिमल, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, अरे लिखना आसान है। यहाँ कितना डिजिट है 1, तो 1 इंटू 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5, प्लस 0 तो लिखना ही नहीं सर, 1 इंटू 2 के पावर कितना, 1 2 3, प्लस 0, प्लस 1 इंटू 10 10 टू द पावर 1 इंटू, इसके पावर में कितना लिखना है 1, प्लस ये क्या हो 1 इंटू, सॉरी ओ ओ ओ ओ, यहाँ गड़बड़ हो गया, 1 इंटू 2 के पावर में, 2 के पावर में कितना 1, प्लस ये क्या आ गया 1, 1 इंटू 2 के पावर में नहीं कुछ है तो 0, तो बोलो कितना आ जाएगा, ये 32, ये 0, ये 8, ये 0, ये 2 और ये 1, तो 32 8 40 42 43 43। हम इसको उल्टा करके देख लेते हैं कि अगर उल्टा करके देखते हैं तो क्या 43 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना। अगर सर हमको चेक करना पड़े कि 43 है सर, चेक कर लेते, बिल्कुल चेक कर लेते, कोई परेशानी नहीं। 2 से भाग करेंगे तो 21 42
कैरी कितना 1, फिर 2 से भाग कीजिए 10, हाथ में कितना लगा 1, फिर 2 से भाग कीजिए 5, हाथ में कितना, तो आपकी बार 0 आया है, फिर 2 से भाग कीजिए तो कितना आएगा, 2 से भाग कीजिएगा तो 2 दूना 4, हाथ में कितना 1, फिर अगर हम 2 से भाग करते हैं कितना है 1, हाथ में कितना 0। देखिए 1 0 1 0 1 1, देखिए मैचिंग है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हम आराम से बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब लॉजिक गेट पे आते हैं। लॉजिक गेट बहुत आसान चीज है, याद रखना। जो लॉजिक गेट है उसकी संख्या कितनी है, लॉजिक गेट की संख्या 3 नहीं, फंडामेंटल लॉजिक गेट, फंडामेंटल लॉजिक गेट की संख्या कितनी है 3। फंडामेंटल लॉजिक गेट की संख्या कितनी है 3 है। कौन कौन है फंडामेंटल लॉजिक गेट, तो एक है सर एंड गेट, AND एंड गेट, उसके बाद और गेट, और उसके बाद नॉट गेट, ये फंडामेंटल है। फिर इंटरमिक्स करते हैं कि एंड को और नॉट को मिलाते हैं, और को और नॉट को मिलाते हैं, तो एंड और नॉट को मिलाते हैं तो नैंड बनता है, और एंड नॉर को नॉट को मिलाते हैं तो नॉर बनता है। तो टोटल आपको 5 लॉजिक गेट पढ़ना है। कितना पढ़ना है 5, जिसमें 3 फंडामेंटल है। आधारी लॉजिक गेट की संख्या कितनी होती है 3। कभी यही पूछता है कि आधारी लॉजिक गेट कौन कौन है, तो एंड लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट और नॉट लॉजिक गेट। और याद रखना उसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, एंड और नॉट, किसी और ऑर्डर में नहीं याद रखना है। तुमने कहा इट्स ओके सर, हम आते हैं अब अपने टॉपिक पे आते हैं। लॉजिक गेट एक एक करके पढ़ना है। एंड कैसे याद रखेंगे, तो याद रखना एंड में लास्ट का क्या है डी, इसका शेप होगा डी, AND, इसका शेप क्या होगा डी शेप का होगा। किस शेप का होगा, डी शेप का। इसमें इनपुट होता है एक ए और एक होता है बी, और आउटपुट वाई बराबर मिलता है ए डॉट बी। वाई बराबर क्या मिलता है ए डॉट बी, वाई क्या है आउटपुट। तो इनपुट, अब ये जो इधर लिख रहे हैं ना इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। हिंदी में बोले तो बूलियन व्यंजक, व्यंजक बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा। तो ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन कह लीजिए, बूलियन व्यंजक कह लीजिए, कुछ भी बूलियन वर्ड से हो, यही होगा जो हम लोग लिखे हैं y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये याद रखना। पहला चीज क्या याद रखना है, सिंबल, ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। पहला चीज क्या याद रखना है, सिंबल। दूसरा चीज क्या याद रखना है, बूलियन एक्सप्रेशन। और तीसरा क्या याद रखना है, तो ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन होता है। इनपुट हमारे पास 2 होता है, इनपुट कितना होता है 2, और आउटपुट हमारे पास 1 होता है। इनपुट में क्या क्या आता है, तो ए और बी आ सकता है, और आउटपुट में y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये है ना जो दोस्ती है ना, थोड़ा सा खतरनाक सी दोस्ती है, ये मित्रता अच्छी नहीं है। एंड वाला कहता है कि अगर मेरे पास 1 है और तुम्हारे पास 0, इसका रिजल्ट होगा 0। अगर मेरे पास 0 है तुम्हारे पास 1, तो इसका भी रिजल्ट होगा 0। अगर मेरे पास 0 है तुम्हारे पास 0, तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा 0। अबे हमारे पास 1 है तुम्हारे पास 1 है तब ये 1 है। ये भाई कहता है खड़ा खड़ा बात है, तुम्हारे पास है मेरे पास है तो बिजनेस चलेगा, अदरवाइज बिजनेस डूब जाएगा। इसमें बिजनेस क्या होगा, डूब जाएगा। तो याद क्या रखना, ये जो पार्टनरशिप ही होता है ना, ये जो कलीग हैं, ये जो पार्टनर्स हैं, ये ऐसे पार्टनर्स हैं कि समानता का अधिकार रखते हैं। तुम्हारे पास है मेरे पास है तो ओके, अदरवाइज बिजनेस खत्म, नहीं चलेगा। तो याद रखना है। तुमने कहा इट्स ओके सर, इसको याद रखने का तरीका भी है, बिल्कुल। हाँ 1 को मान लेना हमेशा, 1 को क्या मानना हाँ, और 0 को क्या मानना ना। तो कैसे याद रखेंगे, तो हाँ हाँ में ना, अगर 1 1 है तो हाँ, हाँ हाँ में हाँ, हाँ हाँ में हाँ, 1 1 1, हाँ हाँ में हाँ, बाकी सब में ना, बाकी सब में ना। तो बाकी सब में 0 0 0। तो ये है आपका एंड गेट। कौन सा गेट, एंड गेट। चलिए ठीक है,
वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसमें सेमीकंडक्टर आपका लगभग तय हो जाएगा 5 मार्क्स के लिए तो आ रहा है सीरीज, तो घबराने वाली बात है ही नहीं। चलो रिवाइज करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज, आपको प्लानिंग भी करना है चैप्टर वाइज। आते हैं अब एंड के और गेट से, और गेट कैसे, तो याद रखना और गेट के लिए और चांद नजर आ गया, क्या याद रखना है, और चांद नजर आ गया, और चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया, क्यों सर बोल रहे हैं ऐसे, चांद नजर आ गया, तो चांद का जो शेप होता है, किसका शेप होता है, चांद का, उसी शेप का इसका सिंबल होता है, इसी शेप का क्या होता है इसका सिंबल, ए इनपुट है ए, और ए है बी, और ये आउटपुट है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये और वाला है प्लस वाला धंधा है, और वाला कौन सा धंधा है, प्लस वाला, और चांद नजर आ गया, ये सिंबल हो गया। सर बूलियन एक्सप्रेशन, बिल्कुल बूलियन एक्सप्रेशन हिंदी में बोलते हैं बूलियन व्यंजक, क्या बोलते हैं, बूलियन, बूलियन व्यंजक क्या होगा, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपका गाढ़ी दोस्ती है, तुम गरीब हो मैं गरीब तो चलो दोनों बेकार हैं, अगर तुम धनी मैं गरीब दोस्ती अच्छी है तो सुदामा वाली, कृष्ण सुदामा वाली दोस्ती है। इट मीन्स इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करेंगे, ये रहा इनपुट, इनपुट ये है आउटपुट, देखा जाए इनपुट में ए और बी, आउटपुट में y इज इक्वल टू ए प्लस बी, बहुत ही आसान। ये कैसे है कृष्ण सुदामा वाली बात, यहाँ पर अगर जीरो है और ये जीरो है तो जीरो है, दोनों भिखार हैं, पॉसिबल है ही नहीं, मेरे पास पैसा है और तुम्हारे पास नहीं, इट्स ओके, आई एम योर प्योर फैन, आई एम कीथ एंड कीन फास्ट फ्रेंड, तो फास्ट फ्रेंड है, कहता है कोई बात नहीं, चलो बिजनेस बनेगा, मेरे पास धन है तुम्हारे पास बुद्धि, काम चलेंगे, फिर मेरे पास धन गायब तुम्हारे पास धन आ गया, फिर भी बिजनेस चलेगा भाई साहब। और अगर दोनों धनवान हैं तो बिजनेस ना चलने की सवाल ही नहीं है, तो इसको याद रखना, ना में ना, ना ना में ना, बाकी सब में हाँ, मतलब सिर्फ जीरो जीरो में जीरो है, बाद बाकी में सब में वन है, सब में क्या है हाँ, तो याद रखना है ना में ना, बाकी सब में हाँ, पॉसिबिलिटी तो याद रखना है, कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 पॉसिबिलिटी सब में है। और जो नॉट गेट है वो चंचल बच्चा है, नॉट गेट है वो चंचल बच्चा है, क्या करता है नॉट गेट में, कहता है भाई तुम मुझे कहोगे कि नहीं लालटेन को नहीं छूना है, लैंप को नहीं छूना है, तो कहता है कि मैं तो छूऊंगा, क्यों नहीं छूऊंगा, तुम कहोगे कि कहना बुआ कि आज हम लोग बहुत पढ़ाई किए हैं, तुम नटखट बच्चा हो कहोगे नहीं आज नहीं पढ़ा है भैया, तो हमेशा उल्टा काम करता है, इनपुट ए या बी कुछ भी हो सकता है, आउटपुट हो जाता है हमेशा ए इनवर्स, बी होगा तो बी इनवर्स, ए होगा तो ए इनवर्स, तो सिंबल ए रहा आपका, नॉट याद रखना है, पूरे लेटर में कहीं भी अगर ऐसे लग जाता है तो इसको बोलते हैं नॉट, एप्सिलॉन नॉट, पी नॉट, म्यू नॉट, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, फिजिक्स में नॉट बोलते हैं, तो यहाँ पर नॉट है तो ये नाक का बाली जैसा बुल्की जैसा ऐसा रहेगा, है ना, बाली जैसे, तो नॉट है, याद रखना क्या है नॉट, कौन सा गेट है, नॉट गेट है, कौन सा गेट है, नॉट गेट, लग रहा है इसी पर एंड करना पड़ेगा, बहुत देर से ऐसे ही कर रहे हैं, अब फिर हम लोग मिक्स गेट के लिए आएंगे अगले वीडियो में, तो ये नॉट गेट है, तुमने कहा सो कैसे है नॉट गेट है, सिंबल कैसे याद रखना, बुलियन एक्सप्रेशन बी, बुलियन व्यंजक कैसे याद रखना है, y इज इक्वल टू ए इनवर्स, ट्रूथ टेबल भी बस बहुत आसान है, अगर हम लोग इनपुट अरे आउटपुट अगर हम लोग जीरो देंगे तो कहेगा हाँ वन मिला है ना, और अगर नहीं अगर देंगे वन तो कहेगा ना, हमेशा उल्टा काम करता है, हाँ कना ना कहाँ, नॉट है हमेशा, कौन सा गेट है नॉट, इसलिए अब जो मिक्स गेट होता है, कौन सा गेट होता है मिक्स गेट, इसमें होता है नैंड गेट, चलो निपटा ही देते हैं, NAND, नैंड गेट जो होता है ना एक्चुअली क्या होता है कि ये गेट हमारा एंड नॉट गेट से मिलके बनता है,
तो देखो, तो नैंड का शुरुआत जो होता है ना, नॉट प्लस एंड, ये एन डी, तो ये होता क्या है, नॉट प्लस एंड, पहले आएगा एंड उसके बाद नॉट। तो चलिए, दो गेट जो दो नंबर में पूछे जाने की संभावना है, नैंड गेट पढ़ते हैं, ये नंद गेट मत पढ़ लेना, नैंड गेट होता है। कौन सा? नैंड। नैंड गेट दो लॉजिक गेट का मिश्रण है, एक ए एन डी और एक एन ओ टी, नॉट। तो कहोगे सर नॉट और नैंड, एंड मिलके क्या बन जाता है, नैंड। नॉट एंड ए एन डी मिलके क्या बन जाता है, सिंबल इधर 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 ऐसे आएगा, पहले आएगा एंड का डी, फिर आएगा नॉट, ये। अब इतना खतरनाक सा हमको अच्छा नहीं लगता है, तो सर्किट डायग्राम को इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, कहता है एंड का डी, अरे बुला की, ए इन बी, ये आपका सिंबल है। आउटपुट क्या होगा सर? आउटपुट देखो, y इज इक्वल टू ए इंटू बी का इनवर्स। कैसे? तो एंड का क्या सिंबल होता है? एंड का ए इंटू बी, अभी अभी सिखाया मैंने, और इसका उल्टा होता है, तो ए इंटू बी आगे बढ़ा, उल्टा हो गया तुम्हारा। ये किसका है? तो नैंड गेट का सिंबल हो गया। बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया सर? बहुत आसान है बूलियन एक्सप्रेशन, ए डॉट बी, ए डॉट बी का इनवर्स। अब रही बात ट्रूथ टेबल, उसको भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है। चलो, अब ट्रूथ टेबल कैसे होगा? कोई बात नहीं, ट्रूथ टेबल, अच्छा ट्रूथ टेबल बनाने के लिए भाई साहब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को सामने रखना पड़ेगा और तब हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तब इनपुट, चलिए फटाफट लिखते हैं इनपुट, वो सब समझदारी वाली बात है, आप कर लीजिएगा। इधर आउटपुट लिखते हैं, वो ए प्लस बी या वाद इजेड करते रहेगा। इनपुट में एक में 0 डालिए और एक में 1 डालिए, देखते हैं क्या कहानी होता है, फिर पहले करेंगे। देखो, एक 0 और 1, 1 0 का 0 गुना क्या हो गया, 0, इधर 0 मिलेगा तो कहेगा हाँ मिला है ना, तो 1 0 का क्या हो गया, 1। उल्टा भी करेंगे, इधर 1 और इधर क्या करेंगे, 0, कहानी वही होगा, ये 1 0 का भी क्या मिलेगा, 1। अगर हम लोग क्या करते हैं, 0 दोनों को 0 देते हैं, 0 गुने 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और 0 का उल्टा 1, तो 0 0 का भी 1। लेकिन भाई साहब अगर 1 1 कर दिए तो इधर 1 इधर 1, 1 गुने 1 1 और 1 का उल्टा 0, तो 1 1 का 0। ये बड़ी उल्टा कहानी है। हाँ हाँ में ना, अब बाकी सब में हाँ, क्या क्या है, उल्टा काम करते हैं। हाँ हाँ में ना, हाँ हाँ कर देगा, उसके बाद क्या करेगा, ना, और बाकी सब में हाँ। हाँ हाँ में ना, बाकी सब में हाँ, दैट्स ऑल। बहुत अच्छी बात है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नैंड गेट एक लास्ट गेट है, और नॉर गेट। चलो, नॉर गेट, ये नॉर गेट कैसे बनता है वो देखेंगे। नॉर गेट जो बनता है ना, ये बनता है NOT, नॉट एंड और गेट से, लेकिन पहले लिखते कौन है, और गेट, तो और चांद नजर आ गया, और फिर एंड गेट, नॉट गेट, ऐसा रहा। अब इसका सर्किट डायग्राम ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता है, तो सर्किट डायग्राम को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा ए और ये रहा बी, इनपुट। बूलियन एक्सप्रेशन कैसे याद रखना है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का इनवर्स, इधर से क्या आएगा, तो a प्लस बी, और ये क्या आएगा, a प्लस बी का इनवर्स, क्या जाएगा, a प्लस बी का इनवर्स। कहानी खत्म, बहुत आसान। ट्रूथ टेबल भी लगे, हाँ देख लीजिए, लास्ट वीडियो है, वीडियो के लास्ट में फटाफट देखते हैं। a प्लस बी पर इनपुट में, सर इनपुट में, अरे आउटपुट है, गंदा ना हो तो स्क्रीनशॉट आप पहले ले लेंगे, फायदे में रहेंगे। अगर हम लोग इनपुट में सर 1 और इधर भी 1 डालते हैं, इनपुट में क्या है 1, तो देखो 1 1 का क्या होगा 1, और 1 का होगा तो क्या होगा 0, 1 1 का क्या कर देगा 0। सर अगर हम इसमें 0 और इसमें 1 डालें तो 0 1 का 1 1 का फिर से 1 0 का भी 0 और 0 1 का भी 0। चलो 0 0 का डाल देते हैं, तो 0 0 का 0 और 0 का उल्टा 1, 0 0
का 1। भाई साहब ये सनी है, उल्टा काम करेगा एकदम, जीर भिकार भिकार को धनी बना देगा, बाद बाकी सबको भिखार रहने देगा। तो सब में ना है और एक में हाँ है, तो क्या है, ना ना में हाँ, एकदम ऐन वक्त तो उलट जाएगा, ना ना कहते हुए क्या हो जाएगा, हाँ। अब बाकी सब में ना, बाकी सब में ना, तो याद रखना है। यही कहानी था, यही आपको याद रखना है, बार बार वीडियो को देखना है। तो सेमीकंडक्टर का शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये था आपका वीडियो। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड लॉन्च कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का, और ऑब्जेक्टिव के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाएंगे, और इसको हम लोग नाम दे रहे हैं गागर में सागर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मेरा भी शुभ हो, और थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, आपके लिए इतना वेलफेयर का काम कर रहे हैं आपके लिए, तो मेरे लिए भी तो करना चाहिए ना आपको। एडवर्टीजमेंट करते रहो, स्ट्रेंथ बढ़ाते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।